मैं आप बता रहे पूछंडा वे कितनी में एक प्लान वाली बात है कुछ नहीं सा किसान तो उरी है अपना और वह तो अपना बैठे अपना उन्हें मिला फंडी के बाहर तो अपना खान पीने और किसान को ऐसा गया और इसरो के इनका मुख्यमंत्री बन जाओ जाटो का आज एक कड़ी बनी विरोध करने के ये तो विरोध करने के नहीं। किसान संघ का जो यूनियन का वो जी प्रधान है जी राकेश टिकैत। ये तो साफ हो चुका है कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों के नाम पर चल रहे आंदोलन का किसानों का कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। तथाकथित किसान नेताओं को भी पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर मौजूदगी भी नाम मात्र की ही रही है। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे नेता तो इन दिनों खूब सियासी भ्रमण कर रहे हैं, महापंचायतों में जा रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल तक का भी दौरा किया गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। बंगालियों ने ज्यादा भाव नहीं दिया। 15 अप्रैल को राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक जनसभा को भी संबोधित किया, परंतु मीडिया में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। राकेश टिकैत गुजरात भी गए, वहां भी लोगों ने इनको घास नहीं डाली। आप देख सकते हैं कि टिकैत के रोड शो में लोगों से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। दरअसल 27 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के नाम पर शुरू हुए आंदोलन के बाद राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे तथाकथित किसान नेता खुद को बड़ा लीडर समझने लग गए थे। इन लोगों को लगने लग गया था कि वो चुनी हुई सरकार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन देशवासियों ने जल्द ही इनकी गलतफहमियों को दूर कर दिया। फिलहाल टिकैत के होम स्टेट यूपी में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। उन्होंने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन बंगाल पहुंच गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि टिकैत यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। समूचा यूपी ना सही, कम से कम अपने प्रभाव क्षेत्र वेस्टर्न यूपी में तो बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए लोगों से आग्रह कर सकते थे। क्या उन्हें खुद के एक्सपोज होने का डर है? क्या टिकैत को यह भय सता रहा है कि अगर मन माफिक रिजल्ट नहीं आए तो उनको लेकर जो मीडिया में हवा बनाई हुई है वो कहीं फुस हो जाएगी? वैसे भी राकेश टिकैत 2 बार चुनावी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार जनता ने उन्हें बुरी तरह से खारिज कर दिया था। टिकैत ने पहली बार 2007 में यूपी की खतौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें जमानत बचाने लायक तक नहीं छोड़ा, वोट भी नहीं दिए। 2014 में अमरोहा लोकसभा सीट से फिर चुनाव लड़ा। यहाँ तो हालत और भी पतली रही। कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के साझा उम्मीदवार होने के बावजूद जनता ने टिकैत को 1% मत लायक भी नहीं समझा। कमोवेश यही हाल गुरनाम सिंह चड़ूनी का भी रहा। चड़ूनी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में लाडवा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वोटर्स ने चड़ूनी को 1307 वोट लायक ही समझा। टिकैत की तरह चड़ूनी भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए और 1% मत भी हासिल नहीं कर पाए। अब देश का आम किसान टिकैत और चड़ूनी के खेल को समझ चुका है और चुनौती दे रहा है कि अगर तुम इतने ही लोकप्रिय हो तो चुनाव लड़कर देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि देश में पॉपुलैरिटी का पैमाना तो चुनाव ही होते हैं। जैसे अब चड़ूनी जी हैं, वो बोलते हैं कि मैं किसानों का नेता हूं, या टिकैत हैं, उन्होंने जनता के बीच में जाकर के अपने विश्वास जताया था कि हमें वोट दो, हम राजनीति करेंगे और आपका भला करेंगे। तो सारे दुनिया के सामने उनका जो चुनाव का रिजल्ट आया था, जमानत जब्त नेता है ये, और इनके ऊपर जनता बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। जो गुरनाम चड़ूनी है जो लड़वे का नहीं था, चुनाव लड़ा था, और कितने की वोट आएगी थी इसकी? 400-500 वोट आएगी के वोट आई थी मैं। और वो जो डकायत है यूपी था, लड़ा था, बन गया था, बनया तो को नहीं। फिर तो कुर्सी का रोला तो ही ना मारे, कुछ नहीं है भाई, गरीब गराबा का कोई मतलब नहीं। यूनियन का वो जी प्रधान है जी राकेश टिकैत। बाकी जी इनकी जमानत जब्त हो गई जी अगर ये चुनाव में भी खड़े हो जाते जी। पहले भी हो रही जी, आगे भी होगी जी। इनके गाँव वाले है जी राकेश टिकैत के, हमारे पास पहले भी वीडियो आई थी जी, हमने देखी जी। इसने कोई नहीं पूछता जी वहाँ जी। गुरनाम चड़ूनी जी चुनाव लड़ के दिखाए तो जी कहीं भी जी, पहले भी लड़ रखा जी ना जी। जमानत जब्त होगी जी, ये किसानों को बहकाया जा रहा है जी, सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रही है जी। कृषि कानूनों को लेकर तथाकथित किसान नेताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर ये लागू हुए तो आपकी जमीन पर अडानी अंबानी कब्जा कर लेंगे। अडानी अंबानी और रामदेव के उत्पादों का इनकी तरफ से लगातार बहिष्कार की अपील भी की जा रही है। कहीं कहीं तो इनके समर्थकों की तरफ से रामदेव और रिलायंस के स्टोर पर आम आदमी को जाने से रोका भी जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ अडानी अंबानी और रामदेव का ही विरोध क्यों? सिर्फ इसलिए कि तीनों भारतीय हैं, विदेशी कंपनियों का क्यों नहीं? असली किसान भी टिकैत और चड़ूनी से यही पूछ रहा है कि विरोध सिलेक्टिव ही क्यों, चीन का क्यों नहीं? भाई चक्कर क्या है जी का और हमारी सरकार का और जो लोग भी चाहते हैं उसके खिलाफ षड्यंत्र है।
ये नहीं हो सकता कि अकेले स्वामी रामदेव जी या अडानी अंबानी ही, बहुत दुनिया भर की इतनी विदेशी कंपनियां हैं। नहीं, अडानी अंबानी बाबा रामदेव सिर्फ यही रह जाएंगे। ये दूसरी जो अमेजोन कंपनी है, ये दूसरे और हैं, ये और कंपनियां भी तो इस देश को लूट लूट के ले जा रही है। उनका तो किसी को कोई दुख नहीं होया। आज रामदेव अपने देश का पैसा अपने देश में लगा कर लोगों को बढ़िया प्रोडक्ट दे रहा है, जहर से बचा रहा है, वो तो दुश्मन बन गया उनका। अडानी को बनाने वाला कौन था? अडानी कोई 2014 के बाद तो बने नहीं भाई। अडानी अंबानी ये हमारे नौलखा के पास पिछले दिनों पूरा बवाल मचा था भाई, इतनी जमीन खरीद ली। कौन था खरीदवाने वाला? हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो जमीन खरीद के दी थी, तब तो कौन नहीं बोल रहे। आज वो ही हुड्डा विरोध करवा रहा है। हुड्डा ही तो करवा रहा जी। जाट यहीं बैठे थे जब पंजाब से चल कर सरदार यहाँ आए बॉर्डर पर, उसके कई दिन बाद जाट भेजे फिर इसने भाई तुम भी इसमें हिस्सा पा लो अपना। और कोई नहीं है, ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा है। देश में इस वक्त 303 सीट की भारी बहुमत वाली सरकार है, लेकिन चौधरी और टिकैत जैसे जमानत जब्ती नेता किसानों के नाम पर लगातार देश की सरकार को चुनौती दे रहे हैं। देश का माहौल बिगाड़ने के लिए किसानों को उकसा रहे हैं, लेकिन देश का किसान भी इन्हें भाव नहीं दे रहा है। अब देखना ये है कि सरकार कब जाकर असली किसानों की सुनती है और बेलगाम हो चुके इन तथाकथित किसान नेताओं पर कब लगाम लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।